एपिसोड 85 लेकर आ गया वो एक्स्ट्रा विजन का। वो लोग बातें खत्म करके रूम के बाहर आ जाते हैं। यंग उन दोनों को देखकर अपने मन में बोलता है, ये लोग क्या बात की है जिससे ये लोग इतने करीब आ गए। मैंग बोलती है, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग में चलोगी क्या? लिन बोलती है, हाँ बिल्कुल। तभी वहाँ पर सुया आ जाते बोलती है, यंग बोलता है, सुया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सुया बोलती है, मैं यहाँ पर किसी से मिलने आई हूँ। फिर वो गुस्से से अपने मन में बोलती है, ये यंग सही में बहुत ही बड़ा ठरकी है। यंग बोलता है, ठीक है तुम अपना काम करो। फिर वो अपने काम के सिलसिले में वहाँ से चली जाती है। लिन बोलती है, ओ नहीं मैं रूम में बैग भूल गई हूँ। मैंग बोलती है, जाओ जाके ले आओ, हम लोग यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लिन बैग लेने के लिए रूम में चली जाती है। यंग बोलते हैं, तो तुम लिन से क्या बात की थी जिससे तुम लोग इतने करीब आ गए हो? मैंग बोलते हैं, तो हम लोग किस बारे में बात करेंगे? हम लोग बात किए थे कि हम लोग आगे चल के कैसे रहेंगे। मैं सिर्फ स्माइल करते हुए तुम्हारी गर्लफ्रेंड को एक्सेप्ट करती रह रही हूँ, तुम इतना बड़ा ठरकी क्यों हो? यंग बोलता है, मुझे माफ करना इसके लिए। तभी लिन वहाँ पर आ जाते हैं, बोलते हैं, सिस्टर मैंग मैं ले आई हूँ। मैंग रोना बंद कर देते और बोलती है यंग से, मैं लिन के साथ शॉपिंग करूंगी और पनिशमेंट के तौर पर तुम हमारे बैग उठाओगे। यंग बोलता है, ठीक है मैडम। कुछ देर के बाद वो लोग शॉपिंग कर लेते हैं। मैंग बोलती है, लिन क्या हम लोग कल भी शॉपिंग करने चले क्या? विला के डेकोरेशन के लिए हम लोग सामान खरीदेंगे और इसके अलावा मैं किसी और से तुम्हें मिलवाऊंगी। लिन बोलती है, ठीक है जैसा तुम बोलो। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, तुम मेरे पापा नहीं हो, जल्दी से निकलो यहाँ से। मैंग बोलती है, एल्फ्रेड जो पीछे वाला आदमी है, जाना पैसा ना लग रहा मुझे। तभी वो आदमी मैंग के पास जाके बोलता है, मैंग क्या मैं तुम्हें अभी भी याद हूँ ना? मैं डॉनी हूँ, तुम्हारा सेकंड अंकल। मैंग बोलती है, सेकंड अंकल? फिर वो अपने मन में बोलती है, जब मैं बच्ची थी उस समय मेरे पेरेंट्स काम करने लग गए थे। अंकल को जेल में बंद कर दिया था क्योंकि वो कंपनी का पैसा को चुराने का कोशिश किया था। ऐसा बोला जाता है कि वो पैसा बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन वो सिर्फ 20,000 थे। आज के टाइम में वो पैसा उतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन पहले के 90 में 20,000 बहुत ही ज़्यादा हुआ करते थे। तभी डॉनी बोलता है, मैं अभी जेल से बाहर निकला हूँ और मेरे पास जाने का कोई और जगह नहीं है। मेरा पत्नी मुझे डिवोर्स दे देती है और मेरे बच्चे मुझे अपनाने से मना कर रहे हैं। मैंग मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, काम मिलने के बाद मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। तभी यंग बोलता है, आपको कितना चाहिए? तभी डॉनी बोलता है, ओ तुम मैंग के बॉयफ्रेंड हो। फिर वो अपने मन में बोलता है, अभी रहने में बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है। अगर मैं हर रात इस स्टेशन में भी सो गया तो मुझे खाने के लिए करीबन 300 तो चाहिए ही। फिर वो बोलता है, क्या तुम मुझे 300 युआन दे सकते हो क्या? यंग अपने मन में बोलता है, मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा पैसा मांगेगा। फिर वो अपना पर्स से पैसा निकालते हुए बोलता है, ये रखिए, इसका इस्तेमाल करके कम दाम का एक रूम देख लीजिए। डॉन पैसा लेते हुए बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर यंग मैंग को बोलता है, क्या वो लड़का तुम्हारा अंकल का बेटा था क्या? मैंग बोलती है, मैं उन लोगों को उतना ज़्यादा जानती नहीं हूँ और इतने दिनों के बाद मैं उन्हें यहाँ पर देखी हूँ। तभी यंग का फ़ोन आ जाता है। मैंग गुस्से से बोलती है, अब कौन सा लड़की का है? यंग बोलता है, ये इनका फ़ोन है। फिर वो फ़ोन को रिसीव करके स्पीकर में डाल देता है। इन बोलती है, यंग मुझे कभी लगा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स डायरेक्ट सॉन्गजियांग आएंगे। वो शादी को अटेंड नहीं की, यहाँ पर आ गए, अब मैं क्या करूँ? मैंग बोलती है, इन क्या तुम्हें यंग चाहिए क्या? मैं बाद में इसे भेज दूंगी। इन पहले शॉक्ड हो जाती है, बोलती है, मैंग तुम्हारा शुक्रिया मेरा बात को समझने के लिए। फिर वो फ़ोन को रख देती है। यंग बोलता है, मैं कोई सामान नहीं हूँ जो यहाँ से वहाँ भेज दिया जा रहा है। मैंग बोलती है, तुम सामान नहीं हो, तुम बहुत ही बड़े ठरकी हो। दूसरी तरफ हमें एयरपोर्ट में दिखाया जाता है, इनके पेरेंट्स वहाँ पर आ गए होते हैं। इनकी मॉम बोलती है, जब हम लोग उससे मिलेंगे तो तुम इनको मना लेना ब्लाइंड डेट के लिए। मिस्टर लाओ का सन बहुत ही बढ़िया है उसके लिए। उसका पापा बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि स्टीवन कितना बड़ा ठरकी है? वो पहले ही 2 शादी कर चुका है, क्या तुम इनका ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो क्या? और उसके अलावा उसका बॉयफ्रेंड भी तो है पहले से। उसकी मॉम बोलती है, तो क्या वो उसका शादी हो गया पहले से? मिस्टर लाओ बोल दिया है, अगर इन राजी हो जाएगी तो वो इनके लिए एक गाड़ी और घर खरीदेगा और ये सब उसी का नाम पे होगा। उसके अलावा उसका बॉयफ्रेंड भी बहुत ही गरीब होगा, तो उनका ब्रेकअप करवाना ही बहुत ही बढ़िया रहेगा। इनका पापा बोलता है, तुम्हें पैसे के अलावा किसी और का परवाह ही नहीं है। वो बोलती है, अगर तुम्हारे पास इतना ताकत नहीं है कि अपना पत्नी को लग्जरी लाइफ देने का, तो अच्छा होगा कि तुम मेरा बेटी का लाइफ खराब ना करो। तभी एक आदमी बोलता है, हे रुक जाओ, तुम मेरा गाड़ी पे स्क्रैच करके यहाँ से भागना चाहती हो? इनका पापा बोलता है, जब हम लोग यहाँ से गुजर रहे होंगे तब शायद सूटकेस से स्क्रैच लग गया होगा। वो बोलते हैं, हम लोग इसका भरपाई करेंगे, तो हमारा टाइम बर्बाद मत करो यहाँ पर। वो लड़का बोलता है, हमें उतना पता नहीं है, मुझे कॉल करके पता करना होगा, लेकिन मुझे पक्का लगता है कि इसका कीमत करीबन 30,000 से 50,000 होगा। वो शॉक्ड होकर बोलती है, 30 से 50,000? क्या तुम हमें ब्लैकमेल करना चाहते हो? एक स्क्रैच का दाम करीबन 100 से 200 होगा। तभी दूसरा आदमी बोलता है, सही से देखो ये गाड़ी कौन सा है। अगर हमारा बॉस को ये पता चला कि गाड़ी में स्क्रैच लग गया है तो इसका सभी ब्लेम हम पर हो जाएगा। तभी वो लड़का बोलता है, जबकि तुम ये गाड़ी पे स्क्रैच की हो तो इसे बीजिंग भेजना होगा पूरा गाड़ी को पेंट करने के लिए। ये लोकल एरिया में होने वाला नहीं है।
30 से 50 हजार मैं कम ही बोल रहा हूँ। इनकी मम्मी बोलती है रुको, अंट का सन इन लॉ का पोस्ट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है ना। वो बोलता है रुको, वो तो हमारा बहुत ही दूर का रिश्तेदार है ना, और तुम मुझसे ऐसी मदद मांग रही हो। वो बिना उसका बात सुने हुए फोन कर देते हुए बोलती है हेलो आंटी, मैं सुसान हूँ। मैं एक एयरपोर्ट में आई हूँ और एक झमेले में पड़ गई हूँ। तुम्हारा सन इन लॉ का पोस्ट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है ना, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो क्या? वो बोलती है हाँ बताओ क्या हुआ है। सुसैन बोलती है मैं गलती से किसी का गाड़ी को स्क्रैच कर दी हूँ और वो मुझसे 50 हजार मांग रहा है। वो बोलती है ओ वैसे कौन सा गाड़ी है? सुसैन बोलती है वो बोल रहा था कि रोल्स रॉयस है। वो औरत बोलती है ये बहुत ही ज्यादा है, उसे फोन दो, मैं बात करती हूँ उससे। सुसैन उसे फोन देते हुए वो बोलती है लो बात करो। वो औरत बोलती है हेलो मैं सैमुअल हूँ, जिंग फैमिली से। वो लड़का बोलता है तो क्या हुआ, तुम जिंग फैमिली से हो, क्या तुम गाड़ी का कंपनसेशन दोगी क्या? मेरा बॉस का नाम हैंक सुएन है। फिर वो अपने मन में बोलता है डोंगाई में मेरे बॉस से ज्यादा ताकतवर कौन है? सैमुअल नाम सुन के शॉक्ड हो जाते बोलती है जल्दी से फोन दो उसे। फिर वो बोलती है सुसैन उसे पैसा दे दो। ये बोल के वो फोन रख देती है। इनका पापा बोलता है अब हम लोग क्या करें, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। तभी इन वहाँ पर आ जाते बोलती है डैड मॉम यहाँ पर क्या हो रहा है और ये आदमी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो लड़का बोलता है तुम्हारी मॉम मेरा गाड़ी में स्क्रैच लगा दी है, अब तुम इसका भरपाई करो। वो आदमी उसके पास जाके बोलता है और तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, कैसा रहेगा कि तुम एक रात मेरे साथ मजे करो, मैं अपने पॉकेट से पैसा दे दूंगा। तभी यंग उसे एक जोर से पंच मार देता बोलता है सही में तुम लोगों का बहुत ही ज्यादा हिम्मत हो गया। वो आदमी गुस्से से बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मारे हो, लग रहा है कि तुम मरना चाहते हो। तभी वो लड़का उसे जोर से थप्पड़ मार देता है और धीरे से बोलता है शांत हो जाओ, ये बॉस का सन इन लॉ है। फिर वो दोनों बोलते हैं हमें माफ कर दीजिए। वो लड़का बोलता है ब्रदर यंग मुझे माफ कर दीजिए, वो औरत गलती से गाड़ी में स्क्रैच लगा दी है। यंग बोलता है रुको मैं तुम्हारे बॉस से डायरेक्ट बात करता हूँ। फिर वो कुछ देर के बाद बोलता है अंकल सियोन बोले कि तुम लोग जा सकते हो। वो लड़का बोलता है ठीक है ब्रदर यंग, हम लोग चलते हैं यहाँ से। सुसैन अपने मन में बोलते हैं ये लड़का को कौन सा बैकग्राउंड है। तभी यंग बोलता है आंटी चलिए चलते हैं, मेरा गाड़ी वहाँ पर पार्क किया हुआ है। वो गाड़ी को देख के शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से उसे गले लगा लेती है और अपने मन में बोलती है BMW, मुझे किसी भी हालत में इसे अपना सन इन लॉ बनाना ही है। फिर वो बोलती है यंग तुम शादी कब करने वाले हो, तुम और इन जल्दी से मैरिज सर्टिफिकेट बना लो, इनका एज हो चुका है, अगर ज्यादा हुआ तो बहुत ही खराब होगा। ये सुन के यंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो बोलता है आंटी हम लोग अभी स्टूडेंट ही है, शादी के बारे में बात जल्दी हो जाएगा। सुसैन बोलते है तुम लोग पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हो तो शादी करना बहुत ही नॉर्मल है। सुसैन अपने मन में बोलती है लग रहा है कि यंग इससे जल्दी शादी करने वाला नहीं है, अगर एक दिन ये इनके साथ ब्रेकअप कर लिया तो। फिर वो बोलती है ठीक है तो तुम इससे शादी मत करो पहले, तो कैसा रहेगा कि यूनिवर्सिटी के सामने एक घर खरीद दो, इससे तुम दोनों रहने के लिए एकदम सही रहेगा। ये सुन के यंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इन शॉक्ड होकर बोलती है मॉम आप क्या बोल रही हो। सुसैन बोलती है जब एक लड़का एक लड़की को डेट करता है, ब्रेकअप करने के बाद लड़कियों को बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज होता है, इसलिए यंग कैसा रहेगा कि तुम इनके लिए घर खरीद दो जिससे उसे आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। यंग बोलता है ठीक है आंटी आप एकदम सही बोल रही हो, अगर आपको कोई घर अच्छा लगता है तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। सुसैन बोलती है घर खरीदने के बाद तुम एक गाड़ी खरीदोगे ना। फिर वो अपने मन में बोलती है मिस्टर स्वयं का बेटा कुछ भी नहीं इसके सामने, मुझे तो सही में एक खजाना मिल गया। तभी इनका पापा गुस्से से बोलता है हे सुसैन रुक जाओ। यंग बोलता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसा लगेगा कि आंटी आप ही गाड़ी चुनना। सुसैन बोलते है तुम इनके लिए एक अच्छा सा गाड़ी खरीद देना, मैं सिर्फ एक गाड़ी लूंगी जिसका कीमत करीबन 10,000 होगा। यंग बोलता है मैं आपके लिए एक BMW खरीदूंगा। ये सुन के सुसैन बहुत ही खुश हो जाती है, बोलती है ठीक है